आई स्टडीज़ की तरफ से बहुत लाख को ज्वाइनिंग के बाद एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है और ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है, ये दोनों अलग अलग है। इसके बारे में बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए। इसका लॉन्ग प्रोसेस भी सब है, एक ध्यान से सुनिए। पहले मैं ट्रांसफ़र प्रोसेस बताएगा। ट्रांसफ़र प्रोसेस आप एग्जांपल के लिए ईएनसी में है और आपका जो है वाइजैक है, कोलकाता है, इस दोनों के बीच में ही होगा ट्रांसफ़र। पूरा ईएनसी से डब्ल्यूएनसी, डब्ल्यूएनसी से दूसरी जगह एसएनसी, एएनसी, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। डब्ल्यूएनसी का डब्ल्यूएनसी में रहेगा, एसएनसी का एसएनसी, ऐसे आपके डिपार्टमेंट से जैसा है वही रहेगा। इसमें ट्रांसफ़र में और एक है, अगर आप ईएनसी में आपको नौकरी मिला है और डब्ल्यूसीएनसी में आपके स्पाउस, आपकी बीवी वहाँ पे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कर रही है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं और उसका एक वेटिंग लिस्ट में भी चलेगा। इसका थोड़ा वेटिंग बहुत रहेगा। ये है ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र में तो आपका जो ईएनसी में ही होगा, ईएनसी के बाहर नहीं जा सकते आप। ईएनसी का आदमी डब्ल्यूएनसी में नहीं जा सकता, दूसरी जगह नहीं आ सकता। ईएनसी का ईएनसी, डब्ल्यूएनसी का डब्ल्यूएनसी, ये है ट्रांसफ़र का। इसके लिए आपको किसी का भी ज़रूरत नहीं है, ये डिपार्टमेंट से आएगा ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। ये वाला और एक है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र अलग है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र अलग है। ट्रांसफ़र जो है आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा ट्रांसफ़र ऑर्डर, जैसे जा सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र है जो कैंडिडेट से कैंडिडेट एक दूसरे के साथ होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसका आपको पूरा प्रोसेस बता सकेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप ईएनसी से डब्ल्यूएनसी जा सकते हैं, डब्ल्यूएनसी से एसएनसी, एएनसी, आपको जहाँ चाहिए वो जा सकते हैं। लेकिन इसका कंडीशन बहुत है, इसका आप ध्यान से सुनिए। अभी नेक्स्ट उसका क्या क्या है प्रोसेस पूरा बताएगा, ध्यान से सुनिए। स्टार्ट। ओके, इसमें जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, आप मैकेनिक हैं, दूसरे मैकेनिक से होगा क्या? आप इलेक्ट्रिकल है, दूसरा इलेक्ट्रिक से, आप इलेक्ट्रॉनिक है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जो आपका ट्रेड है, एग्जाम्पल के आइस फिटर है, इंजन फिटर है, कारपेंटर है, पाइप लाइन है मैकेनिकल के लिए। और जो ये मैकेनिकल का जो पाइप फिटर है वो पाइप फिटर से ही होगा, जो कारपेंटर है कारपेंटर से ही होगा, वो भी मैकेनिकल के अंदर ही। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फिटर है, गायरो फिटर है, रडार फिटर है, आपका मैकेनिकल का और आपका कुछ संबंध नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रॉनिक फिटर जो है, जो सब डिवाइडर है, उसी से ही होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक फिटर से ही होगा। और जैसे एक रडार फिटर से ही होगा। वो था ब्रांच वाइज है। अभी ये वाला एक चार्जमैन दूसरे चार्जमैन के साथ ही कर सकता है और एक फोरमैन के साथ ही कर सकता है। एक चार्जमैन फोरमैन से नहीं होगा और फोरमैन का चार्जमैन के साथ नहीं होगा। तो चार्जमैन का फोरमैन का ये वाला है। अभी इसमें भी एक चार्जमैन का 1 ईयर एक्सपीरियंस है और दूसरा चार्जमैन जिसके साथ आप म्यूचुअल कर रहे हैं उसका 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो उन दोनों का सैलरी सेम रहेगा। अब ट्रांसफ़र वूमेन से भी जैसे एक 1 ईयर एक्सपीरियंस का चार्जमैन का 50,000 है, वो म्यूचुअल करके दूसरी जगह जा रहा है, उधर भी सेम सैलरी मिलेगा। और उधर से जो भी चार्जमैन का 60,000 है, 60,000 चेंज है, अगर वो ट्रांसफ़र होने से इधर आने से भी सैलरी का सेम होगा। लेकिन इसमें आपका सर्विस का कंडीशंस है, ये सर्विसिंग का कंडीशन ध्यान से। तो ये दूसरा वाला कंडीशन है। इसमें आपका अभी ज्वाइन होगा, 1 ईयर के बाद आप म्यूचुअल डाला है एक चार्जमैन से, और जहाँ से चार्जमैन का हो गया ऑलरेडी 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया, वो चार्जमैन आपके प्लेस में आ रहा है, इसलिए फिर से उसका एक्सपीरियंस 1 ईयर से होगा। और आप जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं, आप 1 ही साल हुआ है, उधर जाएगा 1 ईयर ही होगा। अभी वो चार्ज अगर एग्जाम्पल आप 3 ईयर्स के बाद कर रहा है म्यूचुअल, 3 ईयर्स के 1 ईयर के साथ कर रहा है, आपका 3 ईयर से 1 ईयर होगा। और जो 1 ईयर का होगा वो 1 ईयर का ही रहेगा, उधर से ही स्टार्ट होगा। इसमें ध्यान दीजिए। सीनियर्स जब आप अभी 1 साल के लिए आपको चलेगा, 2-3 साल के बाद आप चेंज कर रहा है किसी जूनियर के साथ, तो उसका जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही आएगा। आपके बैचमेंट आपको जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, म्यूचुअल हो रहा है, आपके बैचमेंट आपका सीनियर होगा और आप म्यूचुअल कर रहे हैं तो उनके थोड़ा जूनियर भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका। ये सब आपको जो भी डाउट है फिर से आप व्हाट्सअप में सब पूछ सकता है। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होइए, हम आपको पूरा अपडेट करेगा। और इसका आपको जो म्यूचुअल का और जो ट्रांसफ़र का आपका प्रोविजन पीरियड 1 ईयर के बाद ही सब स्टार्ट होगा। अब जब 1 ईयर तक आपका कुछ भी थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, पूरा करेगा, हम अभी जाएगा उनसे नहीं रहेगा।
मिनिमम 1 ईयर के बाद आपको ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। सब अपडेट करते रहेंगे, ध्यान से सुनिए। थैंक यू।